Hey guys, welcome back to my channel. I hope आप लोगों का दिन बहुत ही बढ़िया रहा होगा। आज का वीडियो होने वाला है MG Aftermarket Accessories working exuberantly, tirelessly to put a list together of some of the best vendors या trusted कार एसेसरी इंस्टॉलर्स ऑल ओवर इंडिया। उसके बारे में आज हम आपको एक अपडेट देंगे, तो प्लीज इस वीडियो को शुरू करने से पहले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट, घंटा दबा दीजिएगा। वन ऑफ द थिंग्स इज के जो MG की जो एसेसरीज हैं, मोस्ट ऑफ द एसेसरीज जो मेरी गाड़ी में लगी हैं वो MG की तरफ से ही लगाई गई हैं। और हाँ, कई बार ऐसा होता है कि मेरी भी एक आई गेस अर्ज होती है कि आफ्टर मार्केट एसेसरीज लगवानी है गाड़ी में। बट प्रॉब्लम ये है कि इंडिया जैसी ऑटो इंडस्ट्री या ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में अभी भी रेगुलेशन नहीं है बेसिकली आपके आफ्टर मार्केट एसेसरीज को लेकर। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव ए रेगुलेशन, मतलब जो एक स्टैंडर्ड होता है OEM जो मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से आता है वो एसेसरीज मार्केट में दिया जाता है और उनको ट्रेन भी किया जाता है ताकि वो जो आफ्टर मार्केट एसेसरीज हो वो इंस्टॉल प्रॉपर्ली हो जाए विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। हाउएवर इंडिया में एक मेजर प्रॉब्लम ये है कि आफ्टर मार्केट जो इंडस्ट्री है उसमें रेगुलेशन नहीं है, क्वालिटी नहीं है। सो मोस्ट ऑफ द पीपल आर मतलब वो गाड़ियां खोल खोल के सीखे हैं, तो कोई प्रॉपर फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं होती है जो मैन्युफैक्चरर्स भी देते हैं ओवरसीज, यहाँ पे इंडिया में नहीं है। तो हमारे लिए एक टास्क हो गया था, बिकॉज बहुत सारे लोग बहुत सारे सवाल पूछ रहे थे, बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे थे कि ये एसेसरीज लगवाएं कि ना लगवाएं। अच्छा, मैं इस फेवर में इसलिए नहीं होता हूँ क्योंकि जब गाड़ी आपकी मैन्युफैक्चरिंग से निकलती है तो इट इज़ मतलब ये मैन्युफैक्चरिंग हब से ही पैक होके आती है अच्छे से, और उसमें भी कोई जब आप ये लोग जब जिस टूल्स को यूज करते हैं, स्क्रू ड्राइवर्स वगैरह वगैरह, उससे क्या होता है कि गाड़ी के पार्ट्स जो है ना वो लूज होने लग जाते हैं, और लूज होने लग जाते हैं तो कभी कभी आप एसेसरीज लगवा तो लेते हैं, लेकिन जब गाड़ी चला रहे होते हैं तो आपकी जो गाड़ी में से साउंड आना शुरू हो जाता है, जैसे कहीं रैटलिंग साउंड आना शुरू हो जाता है या कुछ चीज़ें लूज हो जाती हैं। मेरे पास एक होंडा जैज़ थी और उस होंडा जैज़ में हमने ये आफ्टर मार्केट एसेसरीज बहुत लगवाई थी, स्क्रीन से लेकर इन द एंड ऑफ द डे वायरिंग सब करवा रखी थी, HID सब लगवाया था। और मैंने ये देखा था कि आफ्टर अ वाइल बैटरी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने लगी और फिर बहुत सारे शॉर्ट्स होने लगे, शॉर्ट सर्किट्स होने लगे, लाइट्स चलते चलते बंद हो जाती थी, और फिर वायर्स जो थे वो बेसिकली इन द एंड ऑफ द डे जो जहाँ जहाँ वायर्स उन लोगों ने लगा रखी थी या डाल रखी थी वो पार्ट्स बहुत लूज होने लग गए और फिर रैटलिंग साउंड्स भी आने लग गए। तो इसलिए इन द एंड ऑफ द डे मैं थोड़ा अगेंस्ट हो जाता हूँ, बट मुझे पता है कि एक नीड है, एक रिक्वायरमेंट है, लोगों की रिक्वेस्ट है। तो इन द एंड ऑफ द डे वी ट्राई टू मेक श्योर कि हमारे लिए एक टास्क हो गया कि हम एक लिस्ट बनाएं। Now we are almost done with the list of the preferred जो मतलब दे नॉट स्टिल ऑथराइज्ड, बट दे कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारी लिस्ट में हैं जिनके जो कार मैन्युफैक्चरर के लिए डायरेक्टली काम कर चुके हैं, तो उनको पता है कि OEM जो इक्विपमेंट है या स्टफ है वो कहाँ से उठाना है। और दूसरी चीज़ है, इनकी प्रायोरिटी जो हमारे लिस्ट में जो लोग आएंगे ये रेंज करते हैं फ्रॉम नॉर्थ इंडिया टू साउथ इंडिया, एंड प्रीटी मच हमने ये कोशिश रखी है कि जितने भी मेजर हब्स हैं, मेजर सिटीज़ हैं, उसमें आपको वो लिस्ट आपको बना के दी जाए ताकि आप स्ट्रेस फ्री या टेंशन फ्री अपने गाड़ी में एसेसरीज लगवा सके विदाउट हैविंग वरिंग कि ये हो जाएगा या वो हो जाएगा। तो इन द एंड ऑफ द डे वो वीडियो बहुत जल्द आने वाला है, बस वी आर ऑलमोस्ट डन विद इट एंड विल स्टार्ट सेंडिंग आउट द वीडियोस सिटी बाय सिटी, मतलब मेट्रोपॉलिटन से लेकर सिटी में कैसे वो अपने पार्ट सोर्स करते हैं, कौन है, कहाँ से आते हैं और उनका क्या क्या एक्सपीरियंस है और वो कार मैन्युफैक्चरर्स के साथ कैसे काम करते हैं। एट द एंड ऑफ द डे हमारी कोशिश ये भी रहती है ताकि कार मैन्युफैक्चरर्स आपको ये ना बोले कि ये वारंटी में नहीं आता, वो वारंटी में नहीं आता है।
बहुत सारे ऐसे जो कनेक्शंस होते हैं वो ऐसे होने चाहिए जहाँ पे आफ्टर मार्केट लगना नहीं चाहिए, बट ऐसा लगना चाहिए कि वो मैन्युफैक्चरिंग से लग के आया था। सो दिस इज़ अ वेरी टीडियस टास्क। ये पहले कभी कोई वीडियो आपको मिलेगा नहीं और ये कभी किसी ने पहले ट्रायल नहीं किया है, तो हमने बहुत मेहनत करके ये सब आपके लिए मतलब एक प्रॉपर तरीके से लाने की कोशिश की है। एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा कि वी आर नॉट गेटिंग पेड बाय एनी ऑफ द वेंडर्स और एनी ऑफ द एसेसरीज प्रोवाइडर्स, बिकॉज इन द एंड ऑफ द डे हमारा चैनल अभी उतना बड़ा नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर जहाँ पे पैसा आ जाता है तो मेरी ऑब्लिगेशन बन जाएगी टूवर्ड्स बेसिकली जिनके हम प्रचार कर रहे हैं, हमारी ऑब्लिगेशन बन जाती है कि उनको अच्छा दिखाया जाए, जो कि हम नहीं करना चाहते। बिकॉज टू बी वेरी फेयर वी हैव टू कीप दिस वेरी वेरी फेयर, वेरी वेरी क्लीन, एंड वी हैव टू मेक श्योर कि जो इन्फॉर्मेशन जो लोग हैं वो सर्टिफाइड हैं। और इन द एंड ऑफ द डे गाड़ी एक मजाक नहीं होती है, गाड़ी में बहुत सारी चीज़ें गलत हो सकती हैं, हो जाती हैं कभी कभी। तो उसकी वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होनी चाहिए, किसकी नहीं होनी चाहिए, तो उसको सबको देखकर हम इसलिए कभी भी किसी भी वेंडर से, किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से पैसा नहीं लेंगे। बिकॉज इन द एंड ऑफ द डे देखो भैया, वी आर जस्ट हियर टू रेकमेंड, बट वी आर नॉट हियर टू टेक ओनरशिप के भैया यहाँ से लगवाएंगे तो गारंटीड है, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, कई आपको वीडियोस में मिल जाएंगे, और इसलिए मैं कहता हूँ ना, आफ्टर मार्केट एसेसरीज में इश्यूज आते हैं कि कुछ लोगों ने अपनी गाड़ी के अंदर डैम्पिंग करवा रखी थी। हालांकि मुझे ये समझ में नहीं आया कि MG एस्टर जैसी गाड़ी में आफ्टर मार्केट डैम्पिंग कराने की ज़रूरत ही क्या थी, क्योंकि अभी हम गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं और बाहर अगर अगल बगल बहुत सारा लोग आ जा रहे हैं, बट कोई साउंड आपको सुनाई नहीं दे रही होगी अंदर की तरफ एट ऑल। मेरा बच्चा पीछे बैठा हुआ, उसकी साउंड आ रही होगी, बट उसके अलावा आपको बाहर से कोई साउंड आती नहीं है। तो डैम्पिंग कराने की क्या जरूरत है, क्योंकि डैम्पिंग कराने के बाद 1 महीने के बाद वो स्मेल करने लग गया उनको। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो प्रॉब्लम्स आती है ना आफ्टर मार्केट के एसेसरीज को लेकर, उससे बहुत सारी चीज़ें आपकी गाड़ी में बहुत सारी दूसरी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं, और फिर मैन्युफैक्चरर कहता है कि हम नहीं इसको हाथ लगाएंगे क्योंकि आपने बाहर से करवाया। तो इसलिए हम इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप एसेसरीज लगवाना भी चाहते हैं तो मिनिमम लगवाइए, जैसे एम्बियंट लाइट विद इन दिस थिंग, जो कि विदाउट वायर कटिंग या विदाउट डैशबोर्ड खोलना या ये सब खोलने के बगैर वो काम हो जाएगा और वायर आपकी कनेक्ट हो जाएगी। तो इन द एंड ऑफ द डे दैट इज सफिशिएंट। उतना ही रखिए, उतना ही करिए, उससे ज़्यादा मत करिए। बिकॉज इन द एंड ऑफ द डे I don't know, there is something about opening the car up is making me very uncomfortable. दूसरी चीज़, जो स्पीकर्स होते हैं, वो भी स्पीकर्स भी जब आप कनेक्ट करवाते हैं तो इट हैज़ टू बी बेसिकली कि स्पीकर है, वायर्स ऑलरेडी लगी हुई हैं, सिर्फ स्पीकर कपलर से ज्वाइन कर दिया, बस दैट्स इट, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्योंकि लेकिन उस स्पीकर को लगाने के लिए भी आपके दरवाजे के पैनल को खोलना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये होती है कि मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे बहुत अच्छे से प्रेशराइज करके इन बॉडी को टुगेदर किया जाता है। तो एनीथिंग आफ्टर दैट इट स्टार्ट्स टू ओपन, या उसको वापस उस मैन्युफैक्चरिंग टाइप से बंद करना, मतलब वो लॉजिकली समझ में आता नहीं है, राइट। बट एनीवेज, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। जाने से पहले प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट, घंटा दबा दीजिएगा। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो नाउ, एंड डू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय।